WHO के डेटा के अकॉर्डिंग हर 6 में से एक कपल को प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ रही है, यानी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मेरी माने तो ये नंबर अब और अलार्मिंग है और इनफर्टिलिटी के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी कपल्स के लिए एक वरदान जैसा सिद्ध हुआ है और लाखों बच्चे IVF से जन्म ले चुके हैं अब तक। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1978 में IVF से पहले IVF बेबी का जन्म हुआ था। लेकिन जितनी ही एडवांस्ड ये तकनीक है उतने ही इस पे मिथ्स रिलेटेड है, इससे गलत धारणाएं रिलेटेड है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बाद भी IVF से रिलेटेड जो भ्रम है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ये कपल्स को IVF का इस्तेमाल करने के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज़ करने के लिए रोक रही है। जिन कपल्स को ज़रूरत है भी वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं इसका टाइरी, जिसके वजह से उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 5 ऐसी ही मिथ्स के बारे में, ऐसी ही गलत धारणाओं के बारे में बात करेंगे जो कि IVF से रिलेटेड। सबसे पहला, IVF सिर्फ महिला कारणों के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आज भी लोग बांझपन को बुरी नज़र से देखते हैं। पुरुष तो अपना एक सीमेन टेस्ट भी नहीं कराते हैं, सालों अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेके घूमते रहते हैं, लेकिन वो अपना एक सीमेन टेस्ट तक नहीं कराते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें कमी हो ही नहीं सकती है, या फिर कमी है भी तो वो दुनिया को इसे जाहिर नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसे जो उनके पुरुषार्थ है, उनकी मर्दानगी पे क्वेश्चन उठ जाएगा, जो कि एक मिथ है। सबसे पहले तो बांझपन के लिए महिला और पुरुष इक्वली जिम्मेदार है। जी हाँ, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, यानी 50% केसेस पुरुषों में शुक्राणु की कमी, उनकी क्वालिटी में कमी या फिर नील शुक्राणु की वजह से होता है। लेकिन इसका आपके मर्दानगी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ज़रूरत है समाज को कि ये समझने की कि अपना टेस्ट कराएं सबसे पहले तो। और पुरुष प्रॉब्लम्स के क्षेत्र में IVF और ICSI एक वरदान जैसा सिद्ध हुआ है। ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया के केसेस में ICSI बहुत ही कारगर होती है और इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, फर्टिलाइजेशन रेट्स बहुत अच्छी होती हैं और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इसलिए अगर आपके शुक्राणु में भारी मात्रा में कमी है तो आप ICSI का इस्तेमाल करके माता पिता बन सकते हैं। या फिर एज़ोस्पर्मिया के केसेस में टीसा, माइक्रो टीसा जैसी नई तकनीक आ गई है, जिससे कि आप अपने ही शुक्राणु से पिता बन सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि नील शुक्राणु है तो आपको दूसरे का ही स्पर्म लेना होगा। आप चाहे तो अपने शुक्राणु से की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो भ्रम है वो है कि IVF सिर्फ उम्रदार महिलाओं के लिए किया जाता है, यानी एडवांस स्टेज में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन हैं, जैसे कि ट्यूब बंद, एज़ोस्पर्मिया के केसेस, लो AMH के केसेस, या मेल में सीवियर ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया के केसेस, जहां पे कि महिला की उम्र से लेना देना नहीं है। कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है ऐसे केसेस में IVF के सिवा, जो भी आपकी उम्र हो। ऐसे में जल्दी से जल्दी IVF करा लेना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि जितनी एडवांस्ड महिला की उम्र होगी उतने सेल्फ अंडों से, खुद के अंडों से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि जैसे अगर ट्यूब ब्लॉक है तो आप कितना भी पुश कर लो, ओपन कराने की कोशिश कर लो, अगर ट्यूब बंद है तो IVF करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो परमानेंट कॉजेज हैं IVF के, जैसे ट्यूबल ब्लॉक, एज़ोस्पर्मिया, सीवियर ओलिगोएस्थेनोजूस्पर्मिया जो कि मेडिकेशन से इम्प्रूव नहीं कर रहा है, या AMH डाउन हो गया है जो कि
फ्यूचर में और कम होगा। तो जितना हम लेट करेंगे उतने ही अपने अंडों से माँ बनने के चांसेस कम जाते हैं। इसलिए आपको एडवांस्ड एज का इंतज़ार नहीं करना है। शादी के 1 से 2 साल के अंदर आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो तुरंत डॉक्टर को मिलना है, और अगर आपकी एज ज़्यादा है, 35 के ऊपर है, तो महिलाओं में जो एग बनने की कैपेसिटी है वो और ड्रास्टिकली बहुत जल्दी डाउन होती है, और ऐसे में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और हम 6 महीने बाद ही शादी के कपल्स है उनको हम डॉक्टर से मिलने की सलाह देते हैं। तीसरा, लेकिन सबसे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन लोग पैदा कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में ये सुनने को मिलता है कि आईवीएफ में अरे तुम्हारा बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा डालते हैं। फ्रेंड्स, जो कि गलत है। आईवीएफ में ज़्यादातर केसेस में खुद के ही अंडे और खुद के ही स्पर्म का इस्तेमाल करके भ्रूण का निर्माण किया जाता है और आपके गर्भाशय में उसे डाला जाता है। बहुत कम ऐसी सिचुएशन जहाँ पे महिलाओं का मेनोपॉज हो गया है या अंडे बनने की क्षमता कम हो गई है, पुरुषों में एज़ोस्पर्मिया है और टीसा माइक्रोटीसा के बाद भी स्पर्म रिट्रीव नहीं हो रहे हैं, वैसे केसेस में ही किसी और के एग और स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो इंजेक्शंस के माध्यम से आपके ही अंडे और स्पर्म का यूज़ करके हम भ्रूण बनाते हैं और आपके बच्चनाली में डालते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि आईवीएफ में 9 महीना बेड रेस्ट करना होगा। गलत। फ्रेंड्स, आज जो मॉडर्न एरा का आईवीएफ है उसमें आपको बेड रेस्ट नहीं कहा जाता है। इनफैक्ट जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया उसके अगले दिन से ही हम पेशेंट को अपनी डेली लाइफ को फॉलो करने की बात कह रहे हैं। वही काम करें जिससे कि आपके पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, अदरवाइज आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। जॉब वाली महिलाएं जॉब भी ज्वाइन कर सकती हैं, बस कोशिश ये करना है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और सर्दी खांसी जुकाम और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचे। अदरवाइज आप आईवीएफ के बाद आपको 9 महीने बेड रेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और फाइनली, आईवीएफ महंगा है। फ्रेंड्स, ये बहुत मैं थोड़ा सा इसको जोकिंगली बोलूँगी, ये मेरे पास आईफोन है जो कि 1 से 1.5 लाख का मिलता है और लोग इसे अफोर्ड कर रहे हैं। यहाँ एक बेबी की बात है, एक नया जीवन की बात है। ये आईफोन आपका समय के साथ खराब हो जाएगा, लेकिन आपका बच्चे को आप खुद अपने आंखों के सामने, अपने नज़रों के सामने बढ़ते हुए देखोगे। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही एडवांस तकनीक है जो कि अब कॉस्टली भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक साइकिल का पैकेज 1 से 1.5 लाख के आसपास में हर सिटीज़ में ये अवेलेबल है। इसलिए इसे हम अगर रिलेटिव टर्म्स में देखें तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है और बहुत ही अफोर्डेबल है। अब अगर फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करें तो आईवीएफ का कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट लोग बाहर से आके इंडिया में आईवीएफ करा रहे हैं। इसलिए अगर आप इसके आउटकम को फाइनल स्टडी करें तो ये आईवीएफ जो है बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिथ्स थी जो कि आईवीएफ से रिलेटेड है, जो कि आपको रोक रही है आईवीएफ कराने के लिए। तो आज ही अपने डिसीजन को चेंज करें और अपने आसपास डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। और अगर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें।